डोवडी सावियान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियान ने फाइनली टोल्सियंस एंड गॉड मैंसन को ढूंढ लिया था, लेकिन उसके पीछे वहां पे एक पावरफुल क्रिएचर पड़ गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उस क्रिएचर को अभी भी अपने पीछे आते देख सावियान जल्दी से एक 5 कलर का फायर लोटस रेडी करते हुए बोलता है फिर मुझे भी फाइट करनी ही होगी। फिर सावियान उस 5 कलर का फायर लोटस को उस क्रिएचर की तरफ फेंक देता है। जब वो उससे जाके टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी फोर्स से सावियान भी पीछे गिरता चला गया था। लेकिन जब सावियान ने अपने आप को संभाल के देखा तो वो क्रिएचर अभी भी उसकी तरफ अपनी फायर उगल रहा था। ये देख के सावियान शॉक्ड होते हुए बोलता है डैम, ये भी यूजलेस ही रहा। अब सावियान की तरफ उस क्रिएचर का पावरफुल फायर अटैक आने लगा था, जिसको देख के सावियान चिल्लाता है ये चीज तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लिटिल यी मुझे प्रोटेक्ट करो। और उसके ऐसा बोलते ही लिटिल यी ने उसके चारों तरफ एक फायर प्रोटेक्शन बना दी थी और फिर वो अटैक उससे आके टकरा जाता है। उस प्रोटेक्शन की वजह से सावियान मरने से तो बच गया था, लेकिन उसको इंटरनल इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो मुंह से ब्लड उगलता हुआ पीछे गिरता चला गया था। फिर वहाँ एक और ब्लास्ट होता है, जिससे सावियान की प्रोटेक्शन भी टूट के बिखर गई थी और वो एक बार फिर और तेजी के साथ पीछे गिरता चला गया था। इस बार फिर वो मुंह से ब्लड उगल देता है, लेकिन इस बार जो ब्लड उसके मुंह से निकला था उसका वो ब्लड उस फायर के बीच में इकट्ठा होने लगा था, जिससे अटैक हो रहा था। जल्दी ही वो ब्लड उस फायर की कोर में जाके रुक गया था। फिर वो ब्लड एक साथ सिमटने लगा था और साथ ही उस ब्लड से एक गोल्डन ग्लो भी बाहर आने लगा था। लेकिन उस ब्लड से आती स्मेल ने उस क्रिएचर, जो एक्चुअली में एक ड्रैगन था, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। फिर वो उस स्मेल को पहचानने की कोशिश करते हुए बोलता है इसके ब्लड में ये फैमिलियर ओरा किसका है। इस ब्लड को पहचानने में बिजी वो ड्रैगन अब अटैक करना बंद कर देता है। अटैक्स को रुके हुए देख सावियान भी चौंक गया था। अटैक्स रुक गए, ये बढ़िया मौका है मेरे यहाँ से भागने के लिए, जल्दी भागता हूँ। और ऐसा बोल के सावियान वहाँ से बाहर की तरफ भाग लेता है, जबकि उस ड्रैगन को अब वो ब्लड पहचानने में आने लगा था। ये ब्लड, इसमें से एक बच्चे की स्मेल आ रही है, मेरे बच्चे की। और ये समझ आते ही वो चिल्ला के सावियान पे टूट पड़ता है। अब हमें उस ड्रैगन की फुल बॉडी दिखाई देती है, जो अब गुस्से में पागल सा होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसको ऐसे रिएक्ट करते देख सावियान भी चौंक गया था, उसकी आंखें फैलती चली गई थी। लेकिन जब तक वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता तब तक सावियान उस बैरियर को पार कर गया था, जो टोल्सियंस एंड गॉड मैंसन पे लगा हुआ था। और वो ड्रैगन उस बैरियर को पार करना तो छोड़ो, वो उसके करीब भी नहीं जा पाया था, क्योंकि टोल्सियंस एंड गॉड की पावर्स ने उसको उस बैरियर से काफी पहले ही रोक दिया था। सावियान अब उस गेट के बाहर आ चुका था, लेकिन उसके कानों में अभी भी उस ड्रैगन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, टोल्सियंस एंड गॉड, यू बास्टर्ड, नहीं टोल्सियंस एंड गॉड, मुझे बाहर जाने दे। उसके ऐसे चीखने की आवाजें सुन के सावियान भी शॉक्ड हो गया था। और अब सावियान उस डायमेंशन के गेट के पास आ चुका था, लेकिन अभी भी उस ड्रैगन के चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही थी। मुझे बाहर जाने दे। फिर फाइनली लावे में जाने से पहले सावियान एक बार उस मैंसन को पलट के देखता है, फिर लावे में कूद जाता है और एक बार फिर से टोल्सियंस एंड गॉड मैंसन में शांति छा जाती है। अब हमें ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर के अंदर का धधकता हुआ लावा दिखाई देने लगा था और फिर जल्दी ही सावियान बहुत तेजी के साथ उस लावे से बाहर निकल के आता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, जिसको देख के वहाँ ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर में खड़े हेडमास्टर और जूनियर भी चौंक गए थे। फिर सावियान ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर की छत से जाके टकरा जाता है, तब जाके वो रुकता है। अब सावियान नीचे उतर के आता है, जिसको संभालने के लिए जूनियर उसके पास आ चुकी थी, जिसको ऐसे खराब हालत में देख के वो चिल्ला पड़ी थी सावियान। जूनियर को चिंता में देख सावियान अपने मुंह से ब्लड पूंछते हुए बोलता है चिंता मत करो जूनियर, अब मैं ठीक हूँ। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है जल्दी से अंकल गू और अलायंस से कांटेक्ट करो। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है हूँ क्लैन का, जहाँ एक मैंसन के अंदर हूँ तियांडी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था और उसके सामने एक बंदा अपने घुटनों पर झुका हुआ बैठा था। हूँ तियांडी उससे पूछता है तो क्या मिशन फेल हो गया। ये सुन के वो सामने वाला बंदा बोलता है यस, हूँ यू और उसकी टीम को सावियान और उसके साथियों ने चेज किया था उनके ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुंचते ही, और फाइनली वो सभी सावियान के हाथों मारे गए। ये सुन के हूँ तियांडी सीरियस टोन में उससे पूछता है ये सावियान को उनके बारे में पता कैसे लगा। ये सुन के वो सैनिक बोलता है सावियान पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियानैन एकेडमी का स्टूडेंट रह चुका है, हो सकता है इस बार उसको जियानैन एकेडमी से कोई खतरे की खबर मिली हो। ये सुनकर नीलिटी डेवरिंग फ्लेम बोलता है सावियान अब कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है।
फिर हू तियानडी बोलता है, मान लो अगर उसको वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे एकेडमी से कोई लेटर या मैसेज मिला था, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक इतने कम टाइम में कैसे पहुँच सकता है। फिर हू तियानडी आंखों में चमक के साथ बोलता है, तो उसी एंसेंट गॉड मैंशन जरूर जिया नैन अकेडमी में ही है। सियावियन उस जगह पे अपीयर हुआ है जहां हमें शक है कि तोसी एंसेंट गॉड मैंशन हो सकती है। वैसे तो ये एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब सियावियन ब्लैक कॉर्नर रीजन में था तब उसको वहाँ कुछ ऐसा फील हुआ हो जिसको चेक करने वो वहाँ पे गया है, या फिर ये सियावियन का लक भी हो सकता है। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर हू तियानडी उस बंदे से बोलता है, अब इस मामले में हम और देरी नहीं कर सकते। अगर हमने देरी की तो हो सकता है हम लोग काफी पीछे रह जाएं। जल्दी तैयारी करो, उस बार माहौल को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दो जो हमने नॉर्थ वेस्ट रीजन में बनाया था हू रेल्म को कनेक्ट करने के लिए। ये सुन के वो सैनिक हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हू तियानडी निहिलिटी डेब्रिंग फ्लेम से बोलता है, निहिलिटी अपने साथ हमारी आर्मी को लो और जल्दी से ब्लैक कॉर्नर रीजन पहुंचो। फिर वो एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, अब अगर हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए, या फिर डेस्टिनी ने भी हमारे काम को खराब करने की कोशिश की, तो मैं डेस्टिनी को भी अपने हाथों से चीर डालूंगा। अब हमें स्काई मैंशन अलायंस में एक ऊंचे से पहाड़ पर बैठा हुआ गुयुआन दिखाई देता है, जो अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके पूरे सेंट्रल प्लेन और हू रेल्म पे नजर रखे हुए था। अभी गुयुआन पूरी तरह से आंखें बंद किए हुए अपने काम में बिजी था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, क्लैन हेड, क्लैन हेड। ये आवाज सुन के गुयुआन चौंकते हुए अपनी आंखें खोलता है। फिर उसके कानों में आगे और आवाज पड़ती है, हू क्लैन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। ये सुन के गुयुआन शॉक्ड हो गया था। फिर वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ एल्डर नैनहाई भागते हुए आ रहे थे। फिर एल्डर नैनहाई आगे बोलते हैं, सियाओयुआन ने मैसेज भेजा है, उसने तोसी एंसेंट गॉड मैंशन को ढूंढ लिया है, वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियानैन अकेडमी में है। ये सुन के गुयुआन एल्डर नैनहाई से बोलता है, सभी को मेरा ऑर्डर पास कर दो, सभी क्लैंस की फोर्सेस एक साथ गैदर हो जाएं और ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुंचें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ऐसा लगता है इस बार हू क्लैन अपनी फुल पावर के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाने वाला है। ये बैटल बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। इसी बैटल पे इस ड्रोची कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिपेंड करता है। ये सब बोलते हुए गुयुआन अपने सामने उगते हुए सूरज को देख रहा था। अब हमें जियानैन अकेडमी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हू जिया और वू हाओ के सामने एक जूनियर न्यूज देने के लिए खड़ा हुआ था, और साथ में वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे। फिर वो न्यूज वाला स्टूडेंट बोलता है, सभी स्टूडेंट्स हेवनली टॉम में एंटर कर चुके हैं। पैंस गेट के सभी स्टूडेंट्स बाकी सभी को बैचेज में हेवनली टॉम भेज रहे हैं। फिर सामने खड़े हुए पैंस गेट ग्रुप के स्टूडेंट्स चिल्ला के बोलते हैं, लॉजिस्टिक टीम रेडी है, मेडिकल टीम भी रेडी है, कम्युनिकेशन टीम भी रेडी है। फिर वो स्टूडेंट अपना हाथ जोड़ते हुए बोलता है, बस यही न्यूज थी। ये सुन के हुजिया बोलती है, गुड, बाकी रिमेनिंग मेंबर्स सभी अब हेवनली टॉम में एंटर करो। और फिर पैंस गेट के मेंबर्स भी हेवनली टॉम में जाने लगे थे। इसके बाद हमें एकेडमी में एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है जिसके बड़े से तने पे सियाओयुआन लेटा हुआ था। मुझे यहाँ से गए हुए कितने साल हो गए हैं। तभी उसके कानों में वहाँ एक और आवाज पड़ती है, हाँ बिल्कुल सही। इस आवाज को सुनकर सियाओयुआन अपनी आंखें खोल लेता है। अब हमें उसके पीछे पेड़ के मेन तने से लग के खड़ी हुई जूनर दिखाई देती है। अब सियाओयुआन आगे बोलता है, पता नहीं कितने ही साल हो गए हैं मुझे ऐसे बेफिक्र होकर एकेडमी में पड़े हुए और बिना किसी चिंता के आसमान को देखे हुए। फिर वो चेहरे पे एक मुस्कान के साथ जूनर से बोलता है, जूनर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर जूनर थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है, उप्स, तुम ऐसे क्रिटिकल टाइम में भी ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन फिर भी थैंक यू। और ऐसा बोल के वो अभी सियाओयुआन के पास ही बैठ जाती है। फिर वो सियाओयुआन से बोलती है, सियाओयुआन ने हेवनली टॉम में जाने से पहले मुझसे कुछ बोला था तुमसे कहने के लिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि सियाओयुआन की कजिन सिस्टर है। फिर आगे जूनर बोलती है, उसने कहा था कि सियाओ क्लैन के लोग अब तुम्हें एक गॉड के जैसे देखते हैं। ये सुनकर सियाओयुआन के फेस पे एक मुस्कान आ गई थी। फिर वो उसी मुस्कान के साथ बोलता है, वेल, ये गॉड बहुत पहले उन सभी की नजरों में एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर जूनर एक मुस्कान के साथ उससे बोलती है, उस टाइम हम सब बस छोटे बच्चे ही थे, इसलिए उन सब बातों को अब अपने दिल में मत रखो। कल सियाओयुआन ने और भी बहुत सारी बातें की थी मुझसे सियाओ क्लैन के बारे में। सियाओ क्लैन ने कुछ साल पहले वोटिंग करने का मन बनाया था जिससे कि एक क्लैन हेड बनाया जा सके, और बहुत सारी वोटिंग के बाद भी सभी पर्चियों पे सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिखा हुआ था। ये देख के एल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। सियाओनिंग और सियाओमी भी कुछ साल पहले जियामा एम्पायर वापस लौट गए थे और अब वो दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और साथ ही
इतना सब बोल के जब जूनर श्याव्यान को देखती है तो वो तो अब तक सो चुका था। श्याव्यान को सोया देख जूनर के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी। फिर वो अपना एक हाथ श्याव्यान के सर पे फेरने लगती है। फिर वो आगे बोलती है, श्याव्यान, तुमने इन सभी सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन इससे पहले कि जूनर आगे कुछ और बोल पाती, श्याव्यान की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो उठ के बैठ जाता है। हुकलैंड, वो यहाँ पे आ गए हैं। ये सुनकर जूनर भी चौंक गई थी। फिर जूनर जल्दी से एक तरफ बढ़ते हुए बोलती है, हमें जल्दी बाकी सभी को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन तभी श्याव्यान जूनर का हाथ पकड़ कर उसको रोक लेता है। ये देख के जूनर थोड़ा सा चौंकते हुए पीछे पलट के देखती है। लेकिन फिर अगले ही पल श्याव्यान उसको कस के हग कर लेता है, जैसे ये उनका आखिरी हग होने वाला हो। जूनर श्याव्यान की इस हरकत को देख के थोड़ी सी चौंक गई थी। लेकिन फिर श्याव्यान एक मुस्कान के साथ उससे बोलता है, एक बार जब ये सारा मैटर निपट जाएगा तब हम धूमधाम से शादी कर लेंगे। ये सुनकर जूनर भी श्याव्यान की बाहों में सिमट गई थी। फिर वो बोलती है, तुम अपना वादा भूलोगे तो नहीं? ये सुनकर श्याव्यान बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम पक्का वादा है। और फिर वहाँ पेड़ों से कुछ कबूतर भी उड़ जाते हैं। मतलब अब जियान्यान अकेडमी की शांति भी इन कबूतरों के जैसे ही उड़ने वाली है। फिर जियान्यान अकेडमी का आसमान एक कड़कड़ाती बिजली से चमक उठा था। उस बिजली के कड़कड़ाने के साथ ही वहाँ आसमान में अब एक ब्लैक रेड फॉग भी दिखाई देने लगा था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे आसमान को ही ढक लिया हो। फिर जल्दी ही उस डार्क फॉग से हमें कुछ लोग अपीयर होते हुए दिखाई देने लगे थे। ये थे हुतियांडी के साथ हुकलैंड के बाकी सभी पावरफुल लोग। दूसरी तरफ जियान्यान अकेडमी के पास अभी भी सिर्फ श्याव्यान, जूनर और हेडमास्टर ही थे जो डोसेंग लेवल में पहुंच चुके थे। वो सभी बाकी एल्डर्स के साथ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हुकलैंड की आर्मी को देख रहे थे। उनको देख के श्याव्यान सीरियस होते हुए बोलता है, हुकलैंड के लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ आसमान में एक बार फिर एक बिजली कड़कड़ाने लगी थी। लेकिन इस बार ये लाइटनिंग गोल्डन कलर की थी। और फिर उस लाइटनिंग के साथ ही वहाँ एक बड़ा सा स्पेशल क्रैक भी ओपन होने लगा था। और फिर अगले ही पल उस स्पेशल क्रैक से बहुत सारे लोग बाहर आने लगे थे, गोल्डन कलर की डोची में लिपटे हुए। इनको देख के जूनर और जियान्यान अकेडमी के बाकी सभी लोगों के फेस पे खुशी झलकने लगी थी। वाओ! फिर श्याव्यान भी एक मुस्कान के साथ उन लोगों को देखते हुए बोलता है, अब अलायंस फोर्सेस भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में होने वाली है एक बार फिर से एक बड़ी सी फाइट। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।